बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद है इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। सरगोदा में दो बड़े इदारे काम कर रहे हैं। एक है सेफ लाइफ ऑर्गेनाइजेशन और हलाल अहमर। ये हजरात थैलेसीमिया की फील्ड के अंदर आज से तकरीबन 20 साल पहले से काम करते आ रहे हैं और मेरे ख़्याल में जो सरगोदा की आवाम, जो सरगोदा के लोग हैं, उनको इन इदारों में लाजमी जाना चाहिए और इन बच्चों को देखना चाहिए कि ये बच्चे किस हाल में हैं और इनको कैसे ब्लड लगता है। इनको मंथली 15 दिन के बाद और वीकली इनको ब्लड लाजमी लगना चाहिए। तो पिछले दिनों जब मैं उधर गया और सेफ लाइफ ऑर्गेनाइजेशन की डॉक्टर थे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे डॉक्टर, उनके साथ मेरी बातचीत हुई तो मैं वो आपको सुनाता हूँ। सर आपका इसमें ग्राम? मेरा नाम मोहम्मद वकास है, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। चाइल्ड स्पेशलिस्ट थैलेसीमिया ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, ये प्राइवेट है जी जी। ये इसके 2 सेंटर हैं, एक यहाँ पे है, एक बलवाल में है। यहाँ पे 300 प्लस जो बच्चों को ब्लड लगाया जाता है। हर फ्राइडे को हम करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो इसमें से ये है कि हम खुद ही कैंपिंग करते हैं और ख़ुद ही अरेंज करते हैं। बाकी जो मेडिसिन है ये बच्चों को हम आयरन ओवरलोड के लिए देते हैं, बहुत ज़्यादा महंगी है। इसके लिए कुछ मुखैर हजरात हैं, उनके डोनेशन पे ये चल रहा है। बाकी बच्चों की दुआएं हैं जिसको लेके चल रही हैं अभी तक। हाँ जी, इनकी थैलेसीमिया वाले बच्चों की जो है ना आहिस्ता आहिस्ता तिल्ली बढ़ती रहती है। तो आयरन ओवरलोड के लिए तो हम प्रॉपर मेडिसिन देते हैं। मोस्टली लोगों में अवेयरनेस नहीं होती, वो नहीं देते, उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन वो काफ़ी ज़्यादा हैं जो हो जाती हैं बच्चों में। बाकी है कि जब तिल्ली बढ़ जाती है तो 5 साल के बाद इसका इलाज है कि तिल्ली, अगर उसके कुछ क्राइटेरिया है, अगर तिल्ली ज़्यादा बढ़ जाए तो हम उसको ऑपरेशन के बाद निकलवा देते हैं। ये काफ़ी महंगा और लंबा प्रोसीजर है, तो माँ बाप कुछ अफोर्ड करते हैं, बेचारे कुछ नहीं अफोर्ड करते, जो अफोर्ड कर लेते हैं। बाकी इसका ये है कि बड़े शहरों में तो गवर्नमेंट में भी इसका है, ऑपरेशन हो जाते हैं, लेकिन सरगोदा में अभी तक कोई ऐसा सीन नहीं है। नहीं, सरगोदा में तो मेरे ख्याल में कोई अच्छा नहीं है। बड़े शहरों का मुझे कुछ आइडिया नहीं, लाहौर में होगा ज़ाहिर बात है, वहाँ पे बड़े अच्छी फैसिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट की तरफ से। चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी है, बड़ा अच्छा सेटअप है, तो वहाँ पे पूरी टीम्स मौजूद हैं, तो वो कोई ना कोई अच्छे तरीके से इसका मैनेज कर लेते होंगे। तो हॉस्पिटल में हर जगह फ्री ऑपरेट होता है, कहीं पे पैसे नहीं लिए जाते हैं। ठीक ठीक। ये हमारे सेंटर में तो हम खुद ही डोनेशन से अरेंज कर रहे हैं। ठीक ठीक। बाकी के गवर्नमेंट सेटअप्स में भी आती होती हैं मेडिसिन। 300 प्लस बच्चे जो है ना वो रजिस्टर्ड हैं, वो जैसे जैसे उनको टाइम है, जैसे उनको ज़रूरत है वो आते रहते हैं और ब्लड ट्रांसफ्यूजन हर फ्राइडे को हम करते हैं। अच्छा, थैलेसीमिया की तो 3 टाइप्स हैं, थैलेसीमिया मेजर, इंटरमीडिया और माइनर। जो सबसे ज़्यादा मसला होता है वो मेजर वाले बच्चों को होता है, उनको बार बार ब्लड लगवाना पड़ता है। इंटरमीडिया वाले ये है कि 4-5 साल तक तो ठीक रहते हैं, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। उसमें फिर आगे 2 टाइप्स हैं, डिपेंडेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसीमिया और नॉन ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसीमिया। उसके बाद तीसरे हैं वो माइनर वाले हैं। ये मोस्टली अपनी जो है ना नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं। कभी कभी कोई जैसे फीमेल हैं प्रेगनेंसी में या कोई ऑपरेट हुआ है सर्जरी में या कभी स्ट्रेस की कंडीशन में इनको ब्लड लगाना पड़ता है, वरना रूटीन में नॉर्मल लाइफ गुजार लेते हैं। अनीमिया तो ब्लड की कमी को कहते हैं, वो थैलेसीमिया मेजर में ज़्यादा होता है, इंटरमीडिया में लेट एज में जाके हो जाता है, बाद में 4-5 साल वो ठीक रहते हैं। माइनर वालों में बहुत कम चांस होते हैं इसके, लेकिन हो जाता है, उनको भी कभी कभी ब्लड की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे तनवीर साहब ने बताया कि ये असल तो ये पाकिस्तान में लॉ मौजूद है कि जो भी कपल है जिनकी अभी शादी होनी है वो पहले अपना HB इलेक्ट्रोफोरेसिस का टेस्ट करवाएं, उसके बाद उनकी शादी हो। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में अभी इस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। गवर्नमेंट लेवल पे बहुत से काम हैं जो पिछले 50 साल से हो जाना चाहिए थे और अभी तक नहीं हो सके। जी व्यूअर्स, तो देखा आपने। अब मेरी जो दूसरी बातचीत हुई थी वो जो ओनर थे जो उस इदारे के, जो उस इदारे को पिछले 20 साल से चला रहे हैं, आप उनकी भी सुनिए कि उनको इस कितनी मुश्किलात का सामना है। बेशक जी, मुश्किलात हमेशा रही हैं, चाहे कैंप हों या ना हो, कॉलेज खुले हों या ना हो, लेकिन ये है कि इन बच्चों को जिस खुदा ने बीमार किया उसने उनके लिए वसीले बनाए हुए हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, हम रूटीन में कैंपिंग कर रहे हैं, ओपन कैंप लगा रहे हैं। जैसे कि हमने नेक्स्ट हमारा कैंप है वो जिम खाने में है, ठीक है जी, एक जिम खाना बना हुआ है वहाँ प्राइवेट। इसके अलावा हमारे पास कल आ रहे यूनिवर्सिटी से बच्चे आ रहे हैं जिन्होंने डोनेट करना है ब्लड, एक टीम है। इसी तरह प्राइवेट तंजीमें बनी हुई हैं जो ब्लड दे रही हैं, और हम भी रूटीन में ट्राई करते रहते हैं, कोशिश करते हैं। लास्ट टाइम हमारा एक बहुत बड़ा कैंप हुआ बुरहान सिटी में, तो इस तरह लोग प्राइवेट तौर पर हमारे साथ काम कर रहे हैं और ओपनिंग कैंप लगा रहे हैं और बच्चों को ब्लड मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल, फार्मासिस्ट मेरे पास आया तो मैंने कहा था कि बच्चों के लिए आसानी पैदा करें। ये ब्लड लगवाने आते हैं बड़ी दूर से, अगर ये प्रोसेस में पड़े ना मेडिसिन लेने के, तो फिर ये ब्लड ही नहीं लगवा सकते, सिर्फ मेडिसिन लेके जा सकते हैं। उन्होंने कहते कोई शॉर्ट का रास्ता रखें। जैसे पहले ये था कि हमारे डॉक्टर साहब साइन करते तो उनको एक डॉक्टर साइन करता तो हमें मिल जाते, अब ये 5-6 जगह जाना पड़ता है। तो इसलिए हम तो अब आजकल मेडिसिन लेनी उनसे छोड़ दी है। अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ मिनिस्टर से बात हुई थी, वहाँ से हमें लाहौर से मेडिसिन आ रही हैं और बच्चों को दे रहे हैं। कुछ मुखैया ज़रात हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, हम इंजेक्शन भी लगा रहे हैं और मेडिसिन बच्चों को मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें तो 2002 से ये चला रहे हैं जी थैलेसीमिया सेंटर। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दूसरा सेंटर भी बलवाल बन गया है। मंडी बाउद्दीन, कोट मोमन, बलवाल, बेरा, इन लोगों के लिए बड़ी आसानी हो गई अब तो अल्हम्दुलिल्लाह। फ्राइडे को हम यहाँ ट्रांसफर करते हैं और सैटरडे को हम बलवाल सेंटर में THQ में कर रहे हैं ट्रांसफर। देखो जी, पहली बात है कि 50 के करीब 500 के करीब हमारे पास इस वक्त बच्चे रजिस्टर हो चुके हैं। 300 से अबव बच्चा सरगोदा में है और 100 से अबव बच्चा बलवाल में है। और ये बच्चों को जब हम ट्रांसफर करते हैं हम देखते हैं कि हमारे पास ब्लड कितने हैं। 35 से 40 बच्चों को भी ब्लड लगता है, बाद 20-25 बच्चों को ब्लड लगता है। ये ब्लड के ऊपर है कि हमारा कैंप कितना हुआ और कितना ब्लड मिला है। लेकिन ये कि 25 से 30 बच्चों को हम रूटीन में ट्रांसफर कर रहे हैं वीकली। तो बड़े ही दुख की बात है कि इसका जवाब यही है कि ना कोई अवेयरनेस नहीं है। पिछले 20 साल से हम देख रहे हैं कि बच्चे, जिस घर में एक बच्चा था वहाँ फिर दूसरा बच्चा पैदा हो रहा है। और हम हर कॉलेज में जब कैंप करते हैं अवेयरनेस देते हैं, लेकिन कोई इतनी जहलीत है कि लोग इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। और दुख की बात यह भी है कि जो हमारी हुकूमत है, रियासत है, इसकी भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि इनको हमेशा हम कहते हैं कि एक कॉलम बना लें निकाह फॉर्म पे कि शादी से पहले कंफर्म किया जाए कि ये जिनकी शादी हो रही है कपल की, इनका थैलेसीमिया का टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ। अगर दोनों कैरियर तो मत आपस में शादी करें, अगर एक कैरियर एक ठीक है तो आपस में शादी कर लेनी चाहिए। और ये बिल असम्बली में पास हो जाना चाहिए तब तक, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आपके साथ ईरान है, सऊदी अरब है, हर जगह ये बिल पास हो चुका है। वो कपल का पहले टेस्ट चेक करते हैं फिर आपस में निकाह करते हैं। तो सर ये वाकई सर इसी तरह ही है कि जिस तरह ये अगर कैरियर हैं, दो पेरेंट्स अगर कैरियर हैं तो उनके बच्चे को मेजर होगा। क्या ऐसा नहीं है सर कि कैरियर भी ना हो और बच्चा थैलेसीमिया में मेजर निकला है सर, उसको ब्लड लगना शुरू हो जाए? नामुमकिन है, ये बीमारी ऐसी है पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होती है। दोनों मियाँ बीवी कैरियर होंगे तभी आने वाला हर बच्चे के चांस है कि वो 25% वो थैलेसीमिया मेजर का होगा, 25% चांस है कि वो बिल्कुल ठीक होगा, 50% चांस है कि वो थैलेसीमिया कैरियर ज़रूर। तो जी व्यूअर्स, देखा आपने कि कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और अब मैं आपको जो सरगोदा यूनिवर्सिटी के मेडिकल सेंटर में जो ब्लड कैंपिंग हुई थी, उधर जो मेरी उनके हलाल अमर के जो ऑनर थे उनके साथ जो बातचीत हुई, आए मैं वो भी